मात्र एक लौता बेटा बीड़ा है ये प्रहलाद, और उसमें भी जो है दूसरे के कहने पर जो है ये संत बनने के लिए चाह रहा है, तिलक चंदन लगाने के लिए चाह रहा है। और मुझे क्या पता, लगता है कि ये वैष्णव भी बन गया होगा। हे स्वामी, आपके वचन को उल्लंघन कर देगा मेरा बेटा, जो आपका राज का नियम है इस राज को जो है अलग कर देगा। इसलिए हे स्वामी, किसी गुरु के पास यानी किसी सुंदर जो है विद्वान के पास इसे भिजवा दिया जाए, ताकि आपका राजपाट का काम ये संभाल सके। हिरण्यकशिपु कहा तो ठीक है, सिपाही को कहा कि जाओ जो मेरे राज्य में सबसे ज्यादा विद्वान है उस मास्टर को बुला करके मेरे दरबार में ले आओ। मास्टर साहब आ गए। हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद को हाथ पकड़ा दिया कि मालिक, हे मेरे विद्वान, हे मेरे श्रेष्ठाचार्य, मेरा राजपाट का जो कार्यवाही है इसके बारे में मेरा बेटा को पुण्य कर दीजिए, पढ़ा लिखा दीजिए। लेकिन जानते हैं, प्रहलाद को जबरदस्ती साथ लगा दिया गया। लेकिन प्रहलाद जब विद्यालय में जब गया ना, तो सब लड़का कुछ पढ़ रहा है, लेकिन प्रहलाद का अलगे पढ़ाई शुरू है, यानी अलगे पढ़ाई। इधर मास्टर साहब जो है उस राज का नियम को पढ़ाते हैं। मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि मारन, कूटन, हत्या करन ऐसे नाम से नाता जोड़ दे। ये बता, तुम्हारे पिता का जो नियम है इस नियम को पालन कर लो। मारना, कुटना, सताना, अत्याचारी करना, बेविचारी करना, उपद्रव मचाना, किसी को सताना। लेकिन प्रहलाद कहे कि ये काम तो हम नहीं करेंगे। मारन, कूटन, हत्या करना इस नाम से नाता जोड़ ले, और जो तुमने राम का नाम ले रखा है इस नाम को त्याग ले। लेकिन प्रहलाद कहा कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे इसका परिणाम हमको जो मिले। जिसको लगन अगर भगवान के प्रति लग जाए, जिसको भक्ति पर अगर विश्वास हो जाए, उसको कदम को कौन डगमगा सकता है। जानते हैं, विश्वास हो गया था महारानी द्रौपदी को। लेकिन जब तक मानव के पास प्रभुता रहता है, खुद अपनी रक्षा करता है, और जब वो समझ जाता है कि अब हम जो है हार जाएंगे, तो हाथ उठा देते हैं कि अब मालिक आपके सिवा जो है मुझे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन बचाते हैं कैसे? तो जिसको जीवन में शत्रु का अगर मिलन हो जाए, संतों ने कहा है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग, दर्शन पाया। तुलसी मीरा का दीदान गाया, सुनता भी दर्शन पाया। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, जिसको हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग, यानी भजन की पंक्ति है, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास भी दर्शन पाया। जिसको हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
और इसी संतवाणी पर एक छोटी बच्ची के हाथ से, बहुत मासूम बच्चा, ये 51 रुपए उनके गार्जियन स्वरूप के माध्यम से मिला है। एक माता जी को 11 रुपए। मैं उस बच्चे को आशीर्वाद दूं, साधु की ओर से साधुवाद, मेरा शुभकामनाएं हो भगवान की तरफ से, साधु की तरफ से, और माता जी को शाहबंदगी करते हुए मैं आपको ये भजन पहले सुना देता हूँ। जिसको सच्चाई मन में ये ढल गया, उसका पाप भी पहाड़ जैसा टल गया। जिसको सच्चाई मन में ढल गया, जिसको हृदय में गुरु गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हृदय में गुरु गोविंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यानी प्रहलाद है ये संतवाणी को, भजन को याद कर रहा है, लेकिन मास्टर साहब समझ रहे हैं कि मेरा विद्यालय ही चौपट कर देगा ये लड़का, क्योंकि अलगे ये भजन गा रहा है, अलगे मंत्र ये जप रहा है। अब जो है मास्टर साहब कहा कि ए लड़के तुम क्या पढ़ रहे हो? कहा यही पढ़ रहा हूं, भक्ति करने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की भी इच्छा नहीं है। यानी भक्ति करने का आपको जो है मन नहीं कर रहा है मास्टर साहब। जब भक्ति नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं यही कह रहा हूं। कहा इससे क्या होगा? अरे जिसको कट गया 84 का फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 84 का फंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषि मुनियों को वाणी को मानो, सच्चाई चाहे जगत को जानो। ऋषि मुनियों को वाणी को